जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। नमो अरहन्ताणम् नमो सिद्धानम् नमो आयिर्यानम् नमो वज्झायानम् नमो लोये सौवसावूनम् पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अहिंसा में विश्व धर्म की, आचार्य कुंद कुंद भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, संसारी प्राणी अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इतना श्रम करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, सिर्फ अपने साधन तक पहुंचने के लिए, अंदर की यात्रा, अंदर तक पहुंचने के लिए, आत्मा तक पहुंचने के लिए, अपने स्वभाव तक पहुंचने के लिए, परम शांति को पाने के लिए। लेकिन जो शांति है वह शांति विषयों में नहीं है। जो शांति है पंचेंद्रिय विषयों के साधनों में नहीं है। वह शांति को हम कहीं बाजार से नहीं खरीद सकते हैं। वह शांति हम पैसे से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हर शांति को हम न साड़ी से और न ही गाड़ी से प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे अशांति के साधन हैं, शांति के नहीं। किंतु संसारी प्राणी इसी को शांति के साधन समझ करके उनके संचय में लगा रहता है। लेकिन जब तक सत्य को नहीं समझता है तब तक व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है। सत्य को समझने के बाद जो संतोष को धारण कर लेता है वह शांति को प्राप्त करता है। और सत्य को समझने के बाद स्वभाव में समाहित होने के साधनों को अपनाता है, वो परम शांति को प्राप्त करता चला जाता है। वह साधना है, वह मोक्ष मार्ग है, वह सम्यक दर्शन है। वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य मोक्ष मार्ग है। सिर्फ सत्य को समझने से, संतोष को धारण करने से काम नहीं चलेगा। उसको स्वभाव में समाहित होने के लिए, असत्य से बच करके अशांति से बचने के लिए, असत्य से बचने के लिए, अशांति से बचने के लिए साधना के मार्ग पर आरूढ़ होना होगा। और जब साधना के मार्ग पर आरूढ़ हुए बिना हम स्वभाव में समाहित नहीं हो सकते हैं और परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परम शांति को मिराज ही प्राप्त कर सकते हैं, परम तपस्वी संत ही प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति राग द्वेष का त्याग करता चला जाता है, जितने जितने सत्य को समझ करके समता को धारण करता चला जाता है, राग द्वेष का त्याग करता चला जाता है, जितने जितने शरीर को गान करके स्वभाव में पहुंचता चला जाता है, वो उतने उतने शांति को और शीतलता को प्राप्त करता चला जाता है। लेकिन स्वभाव से हट करके, आत्मा से बाहर आकर के विषयों में और साधनों में और असत्य के पीछे आगे बढ़ता चला जाता है, अशांति के गर्त में जाकर के गिरता चला जाता है। आपको शांति पाने के लिए, अशांति से बचने के लिए असत्य से बचना होगा और परम शांति को पाने के लिए संयम को धारण करना होगा।
सम्यक दर्शन के साथ संयम धारण करने वाला व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है। और वो परम शांति हमें त्याग से मिलने वाली है, भोग से नहीं। शांति जो मिलने वाली है वह हमें त्याग से मिलने वाली है, भोग से नहीं। लेकिन हम शांति भोग से पाना चाहते हैं, यह संभव नहीं है। हम शांति साधनों से पाना चाहते हैं, यह संभव नहीं है। शांति त्यागात शांति, त्यागात शांति, त्यागात शांति। आचार्य ने कहा शांति किसमें? भोग में नहीं, त्याग में। किसके त्याग में? विषयों के त्याग में शांति है। मैं तो समझता हूं जो विषयों में उलझ जाता है वो विवश होता चला जाता है। जितने जितने व्यक्ति विषयों में उलझता चला जाता है उतने उतने विवश होता चला जाता है, वास्तविकता से दूर होता चला जाता है और विनाश की ओर अग्रसर होता चला जाता है। उनकी अशांति शांति समाप्त होती चली जाती है, अशांति छा जाती है। उनका शरीर में, मन में, तन में और चेतन में संताप बढ़ता चला जाता है। बंधुओं, मानसिक शारीरिक और इस संताप के लिए समाप्त करना, चेतन के संताप को समाप्त करना चाहते हो तो आपको विषयों से ऊपर उठना होगा। जितने जितने विषयों में उलझते चले जाएंगे उतने उतने विवश होते चले जाते हैं, आपका संताप बढ़ता चला जाता है, आप अस्वस्थ होते चले जाते हैं और अशांति में समा जाते हैं। बंधु याद रखेंगे, मैंने बोला आपको शांति कब मिलेगी? भोगों से नहीं। संचय में शांति है क्या? बोलो, संचय में शांति है क्या? संग्रह में शांति है क्या? भोगों में शांति है क्या? नहीं। और त्याग का मतलब सिर्फ घर का त्याग ही त्याग नहीं होता है, सिर्फ परिग्रह का त्याग ही त्याग नहीं होता है, परिवार का परित्याग ही त्याग नहीं होता है। लेकिन वास्तविकता के देखा जाए तो इनके त्याग के बिना भी कोई त्याग, राग द्वेष का त्याग नहीं हो सकता है। जब तक तुम परिग्रह का, परिवार का त्याग नहीं करोगे तब तक तुम राग द्वेष का परित्याग नहीं कर सकते हैं। राग द्वेष का परित्याग करना चाहते हैं तो तुम्हें क्या करना होगा? परिग्रह का त्याग करना होगा, परिवार का परित्याग करना होगा, तभी तुम राग द्वेष का त्याग कर सकते हो। और राग द्वेष का त्याग करने वाला निश्चित रूप से परम शांति को प्राप्त करता चला जाता है। कषाय का त्याग, राग द्वेष का त्याग, ईर्ष्या द्वेष जलन आदि का त्याग। महाराज जी गर्मी बहुत है, हम क्या करें? टेम्परेचर बहुत बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन पिछले वर्षों के रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। याद रखना, मेरे को तो लगता है आपको इस गर्मी में नहीं झुलस रहे हैं आप लोग। राग द्वेष की अग्नि में, ईर्ष्या की, जलन की अग्नि में आप जल रहे हैं, झुलस रहे हैं। राग द्वेष ईर्ष्या और जलन की अग्नि से जलने वालों यदि इससे बच जाएंगे तो क्या ये बाहर की गर्मी तुम्हें कुछ कर सकती है? मन में संताप क्यों है? तन में संताप क्यों है? चेतन में संताप क्यों है? बाहर की गर्मी के कारण नहीं। मैं ये पूछना चाहूंगा, आप अपने साधन बना लिया है, फ्रिज खरीद लिया है, ठंडे पेय पदार्थ पी लेते सुबह से शाम तक, अनेक प्रकार के खट्टे मीठे खा करके अपने गर्मी को मारने का कोशिश करते रहते हैं। लेकिन मैं तो कहना चाहूंगा साधकों को और साधुओं के लिए इस प्रकार के साधनों की अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बिना भी वो शीतलता को प्राप्त कर जाते हैं शक्ति के माध्यम से सभा में समाहित होकर के। क्या आप शीतल पेय पीने से आपको शीतलता मिल सकती है? क्या आपने शीतलता पा लिया? सुबह से शाम तक कितने पी लेते? आजकल तो कौन से पेय पदार्थ आ गए, ऐसे ऐसे कंपनियां आई हैं। और इसके अलावा भी अनेक प्रकार के जूस, अनेक प्रकार के रस, गन्ने का रस हो, अनेक प्रकार के मौसमी का रस हो,
कल एक माता जी आकर के कहने लगते हैं, महाराज जी आप मौसम्बी का रस लिया करो। मेरे को लगता है माँ जी को मौसम्बी का रस ही दिखता है, मोक्ष मार्ग नहीं दिखता। मैं तो ये कहना चाहूँगा, आप मोक्ष मार्ग का रस का स्वाद ले लो, मौसम्बी का रस का आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हम लोग गर्मी को शांत करने के लिए हम क्या क्या करने जा रहे हैं? सुबह से शाम तक कितने परिश्रम करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कल क्या करना है, कौन सा अच्छा काम करना है, इसके तैयारी करके शाम को नहीं सोता है। लेकिन कल क्या बनाना है, क्या खाना है और कहां से लाना है। क्यों तुम्हारे मुंह में पानी क्यों आ रहा है? इसकी तैयारी करते हैं कि नहीं करते आप लोग? कितना विचित्र लगता है। इतना मतलब पैसा नहीं तो पैसे कहाँ से लाना है, किसको बुलवाना है, किससे बुलवाना है, क्या क्या लाना है, क्या क्या बनाना है, क्या क्या खाना है और कैसे बनाना है, कैसे रखना है, कैसे खाना है, ये सब आप तैयारी करके शाम को सो जाते हैं। लेकिन ये सोच करके सोचे कि आज कल हमें उठ करके क्या क्या अच्छे काम करना है, उसकी पूरी तैयारी कर ले। पूजन कब करना है, किस द्रव्य से पूजन करना है। आजकल तो द्रव्य अलग अलग आते हैं, खाने का पूजा का द्रव्य अलग रहता है। आजकल तो पूजा का चावल अलग और खाने के चावल क्या है ये सब। हम शांति पाना चाहते हैं, हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं, हम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, हम शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। थोड़ा सा विचार करें। मैं ये कहना चाह रहा था कि शाम के समय में दिन भर के करके जो कुछ भी पंचेंद्रिय विषयों संबंधी में ये तैयारियां पूरे कर लेता है संसारी प्राणी, लेकिन सत्कर्म की तैयारी करके नहीं सोता है। आपको नींद नहीं आती, इसीलिए नहीं आती है क्योंकि आपने कल की जो तैयारी कर ली है उसमें कमी है तो भी नींद नहीं आती है, और सारी व्यवस्था है तो भी नींद नहीं आती है। जल्दी रात कब निकल जाए और कल हमारा काम प्रारंभ हो जाए। लेकिन जिन्होंने इसको त्याग कर दिया है, सत्कर्म कल क्या करना है, आज मैंने क्या किया इसकी चिंता नहीं रहती है, मुझे कल क्या अच्छा काम करना है, किसने लोगों का कल्याण करना है और किस मार्ग से चलना है, ये सोच करके यदि सोता है तो उनको शांति से नींद आ जाती है। उनको गद्दा पल्ली की डल्लब के गद्दे की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जब वो सुबह उठ करके चलता है उनको गंतव्य दिखता है, उनको गर्मी नहीं दिखती है, उनको गंतव्य दिखता है, गर्मी नहीं दिखती है, उनको सर्दी नहीं दिखती है, प्रतिकूलता नहीं दिखती है, अनुकूलता नहीं दिखती है, सिर्फ साथ दिखता रहता है और इसलिए वह शांति को प्राप्त करता रहता है। भीषण गर्मी में भी 12-1-2 बजे भी चल करके भी वह उनको गर्मी महसूस नहीं होती है क्योंकि उनका गंतव्य उनके पास आता जा रहा है, इसलिए वह शांति प्राप्त करता चला जाता है। आप किस में झुलस रहे? भीषण गर्मी में नहीं, राग द्वेष की अग्नि में झुलस रहे। कितने जल रहे हो बिना अग्नि के, कितना झुलस रहे हो, और इतने ठंडे ठंडे पेय का सेवन करने के बाद भी शांति नहीं है, शीतलता नहीं है। क्या इसी प्रकार करते करते समय अनंत काल में व्यतीत कर लेंगे? क्या तुम शांति को प्राप्त कर सकोगे? क्या पैसे से तुम शांति को खरीद सकोगे? साधनों में तुम्हें शांति मिल जाएगी? क्या राग द्वेष को कम करने के लिए, कषाय को कम करने के लिए, राग द्वेष का परित्याग करने के लिए पैसा लगेगा? बोलो। फिर भी हम परिश्रम कर रहे हैं, शांति पाना चाहते हैं। शांति पाने वालों को परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, परिग्रह और पापों का त्याग करने की आवश्यकता है, राग द्वेष का त्याग करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से तुम्हारा परमार्थ प्रारंभ होगा और तुम्हें शाश्वत सुख निश्चित रूप से मिलेगा, अनंत शांति अनंत सुख तुम्हें प्राप्त होगा। बंधु विचार करो कि न साधनों से आप शांति कर सकते हैं क्या? शांति के बाजार में है क्या? बोलो, साधनों में है क्या? विचार करो। लेकिन राग द्वेष और कषाय का त्याग करने के लिए पैसे की आवश्यकता है क्या? नहीं। फिर क्या करने की आवश्यकता है? सिर्फ मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है, सत्य को समझने की आवश्यकता है और समता में समाहित होने की आवश्यकता है। कौन होता है? संसार में कोई व्यक्ति नहीं है मेरे शांति को भंग कर दे। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले